क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई मुजरिम अदालत में गया और न्यायाधीश से पहले लोगों ने ही उसे मौत की सजा दे दी? क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ नागपुर के जिला अदालत में एक मुजरिम के साथ। भारत, जहां स्त्री को देवी कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, वही स्त्री जो ममतामयी माँ है, बहन है और बेटी है। पूरी दुनिया में भारत ही अपना एक ऐसा देश है जो स्त्री को माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का रूप मानता है। इन सभी रूपों में माँ शांत है, पर स्त्री का एक और रूप माँ काली भी है, जो दुष्टों का नाश और शत्रुओं का संहार करने वाली है। आज हम आपसे स्त्री के इसी काली रूप की चर्चा करेंगे कि कैसे नागपुर के छोटे से गांव की साधारण सी महिलाओं ने न केवल अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की, बल्कि हथियार उठाकर समाज को एक दुष्ट आतताई से मुक्ति भी दिलाई। बात 13 अगस्त 2004 की है, जब नागपुर के कस्तूरबा नगर बस्ती में रहने वाले एक व्यक्ति को नागपुर के जिला अदालत में 400 महिलाओं ने चाकू से गोद कर मौत की नींद सुला दिया। उस व्यक्ति का नाम भारत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस अक्कू यादव ने ऐसा क्या किया था कि गांव की महिलाओं को चंडी रूप में आकर उसका वध करना पड़ा। इसकी भी एक वजह थी। आखिर बिना वजह कोई किसी का कत्ल क्यों करेगा? अक्कू ने बस्ती में रहने वाली महिलाओं का बलात्कार किया था। अक्कू के ऊपर लगभग 40 से ज्यादा महिलाओं के बलात्कार का आरोप था। अक्कू के अपराधों की सूची में बलात्कार, हत्या, डकैती और वसूली जैसे कई संगीन जुर्म शामिल थे। पर इसका जो सबसे घिनौना जुर्म था, वो बलात्कार था, जो कि इसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बना। अक्कू ने न केवल महिलाओं का, बल्कि नाबालिग बालिकाओं को भी अपनी हवस का शिकार बनाया था। अक्कू ने जिस भी महिला का बलात्कार किया, उसमें से ज्यादातर बस्ती छोड़कर चली गईं। अक्कू को मरने का बहुत डर था। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसे मार देंगे। इस डर में उसने लोगों के एक जगह एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह हमेशा कुछ ही लोगों के साथ रहता था और किसी अन्य से बात नहीं करता था। वह तभी किसी लड़की से बात करता जब उसकी नीयत खराब होती थी। वह बस्ती में रहने वाली महिलाओं और औरतों पर घिनौनी टिप्पणियां करता था। जब लोगों में सहने की क्षमता खत्म हो गई, तब उन सभी ने चाकू, लाठी और पत्थर से उसे मारने के लिए दौड़ाया। तब वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और जाके पुलिस को सरेंडर कर दिया, ताकि उसे सुरक्षा मिल सके। पुलिस में उसकी काफी अच्छी बातचीत थी, पर शायद सरेंडर करना अक्कू की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि 13 अगस्त को उसकी कोर्ट में पेशी थी और उसी दिन बस्ती की महिलाओं ने निशा सरवदे, जो उस बस्ती की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी, और एक वकील के साथ अक्कू के आतंक को खत्म करने की योजना बनाई थी। अक्कू की हरकतों से परेशान होकर लोगों ने कई बार पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, पर उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, क्योंकि पुलिस भी अक्कू के साथ मिली हुई थी। दोपहर 2:30 पे अक्कू और 3 संदिग्धों को न्यायालय परिसर में लाया गया और उसी समय वहां पर महिलाओं की भीड़ जुट गई। वे सारी महिलाएं अक्कू की तरफ ही आ रही थीं। ये देख पुलिस वालों ने दरवाजों को बंद कर दिया और न्यायाधीश के सामने अक्कू को ले आया। पर वो सारी महिलाएं पीछे के दरवाजे को तोड़कर कोर्ट में आ गई थीं और अक्कू को लगभग चाकू से 72 बार मारकर उसे उसके कर्मों की सजा दे दी। जमीन और फाइलों पे केवल खून था। उस दिन कस्तूरबा नगर बस्ती के लोगों के मन से अक्कू का खौफ निकल गया था। वहां की महिलाओं ने एक ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी न केवल नागपुर, बल्कि पूरे देश की महिलाओं को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का रास्ता दिखाया। अभी तक मंदिरों में जिस महाकाली को लोग सिर्फ दर्शन करते आए हैं, उन्हीं काली के जीवन स्वरूप के दर्शन पूरे देश ने इन 400 महिलाओं में देखा।